एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया। साथियों, बदलते हुए इस समय में भारत को तेल और गैस के विकल्प के रूप में और भी ईंधनों की जरूरत है। ऐसा ही एक विकल्प है इथेनॉल। आज यहां बांस से इथेनॉल, बाम्बू से इथेनॉल बनाने वाले प्लांट की शुरुआत हुई है। इसका बहुत बड़ा फायदा असम के किसानों को होगा, मेरे ट्राइबल भाई बहन और परिवारों को होगा। साथियों, बायो इथेनॉल प्लांट को चलाने के लिए जरूरी बांस का इंतजाम भी किया जा रहा है। सरकार यहां के किसानों को बांस की खेती करने के लिए मदद देगी और बांस की खरीदी भी करेगी। ये बांस चिपिंग से जुड़ी छोटी छोटी यूनिट लगेगी। हर साल करीब करीब 200 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। इस एक प्लांट से यहां के हजारों लोगों को फायदा। हम बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विदेशों से आयात करते हैं और बदले में लाखों करोड़ रुपए हर साल भारत को दूसरे देशों को देना पड़ता है। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं, वहां के लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, इस बार लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस के भंडार हो सकते हैं। ये संसाधन देश के काम आए, इनकी तलाश हो, इसके लिए हम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के मामले में हरित ऊर्जा के उत्पादन में भी भारत तेजी से कदम उठा रहा है। एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया। साथियों, बदलते हुए इस समय में भारत को तेल और गैस के विकल्प के रूप में और भी ईंधनों की जरूरत है। ऐसा ही एक विकल्प है इथेनॉल। आज यहां बांस से इथेनॉल, बाम्बू से इथेनॉल बनाने वाले प्लांट की शुरुआत हुई है। इसका बहुत बड़ा फायदा असम के किसानों को होगा, मेरे ट्राइबल भाई बहन और परिवारों को होगा।
साथियों, बायो इथेनॉल प्लांट को चलाने के लिए जरूरी बांस का इंतजाम भी किया जा रहा है। सरकार यहां के किसानों को बांस की खेती करने के लिए मदद देगी और बांस की खरीदी भी करेगी। यह बांस चिपिंग से जुड़ी छोटी छोटी यूनिट्स लगेगी। हर साल करीब करीब 200 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। इस एक प्लांट से यहां के हजारों लोगों को फायदा। हम बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विदेशों से आयात करते हैं और बदले में लाखों करोड़ रुपए हर साल भारत को दूसरे देशों को देना पड़ता है। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं, वहां के लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, इस बार लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस के भंडार हो सकते हैं। ये संसाधन देश के काम आए, इनकी तलाश हो, इसके लिए हम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के मामले में हरित ऊर्जा के उत्पादन में भी भारत तेजी से कदम उठा रहा है। एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया। साथियों, बदलते हुए इस समय में भारत को तेल और गैस के विकल्प के रूप में और भी ईंधनों की जरूरत है। ऐसा ही एक विकल्प है इथेनॉल। आज यहां बांस से इथेनॉल, बाम्बू से इथेनॉल बनाने वाले प्लांट की शुरुआत हुई है। इसका बहुत बड़ा फायदा असम के किसानों को होगा, मेरे ट्राइबल भाई बहन और परिवारों को होगा। साथियों, बायो इथेनॉल प्लांट को चलाने के लिए जरूरी बांस का इंतजाम भी किया जा रहा है। सरकार यहां के किसानों को बांस की खेती करने के लिए मदद देगी और बांस की खरीदी भी करेगी। यह बांस चिपिंग से जुड़ी छोटी छोटी यूनिट्स लगेगी। हर साल करीब करीब 200 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। इस एक प्लांट से यहां के हजारों लोगों को फायदा।